अगर तुम डैंड्रफ से परेशान हो चुके हो, तुम्हारा डैंड्रफ बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि डैंड्रफ क्या होता है, कैसे होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको परमानेंटली और क्विकली कैसे फिक्स करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड यू विल नो हाउ टू बीट डैंड्रफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले डैंड्रफ होता क्या है? डैंड्रफ एक स्काल्प कंडीशन है जिसमें तुम्हारे स्काल्प के डेड सेल्स ज्यादा तेजी से शेड होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में भी हमारे स्काल्प पर ये डेड सेल्स रहते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें दिखते नहीं है। लेकिन जब ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, ये डेड सेल्स क्लम्प हो जाते हैं और साथ में चिपक जाते हैं, जो हमें व्हाइट फ्लेक्स में दिखाई देता है। ये तुम्हें शोल्डर्स पर, हेयरलाइन पर, बियर्ड पर भी दिखता है। डैंड्रफ सिर्फ ड्राई स्काल्प पर नहीं होता, ये ऑयली स्काल्प पर भी होता है, बिकॉज मेनली ये एक स्काल्प इम्बैलेंस का इशू होता है, ना कि सिर्फ ड्राइनेस का। अब जो रियल कॉज है डैंड्रफ का, वो एक फंगस मेलाइसिस है, ग्लोपोसा। ये हमारे स्काल्प पर रहती है और बिल्कुल हार्मलेस होती है, बट जब तुम्हारा स्काल्प ज्यादा ऑयली हो जाता है, तुम शैम्पू कम करते हो या फिर सडनली मौसम बदल जाता है, तो फंगस हमारे स्काल्प के ऑयल के ऊपर फीड करने लग जाती है और एक बाय प्रोडक्ट ओलिक एसिड बनाती है, जो सीधा हमारे नेचुरल बैरियर को इरिटेट करता है। और इस इरिटेशन से स्काल्प पर इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है एंड व्हाइट फ्लेक्स बन जाते हैं। और जब हम स्क्रैचिंग करते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है। तो मेनली डैंड्रफ माइक्रोबियल बैलेंस प्लस स्काल्प इरिटेशन का इशू है। अब फिक्स करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं जो डैंड्रफ को ट्रिगर करती है, जिन्हें करने से डैंड्रफ आ जाता है। बिकॉज जब तक तुम्हें ट्रिगर्स नहीं पता होंगे, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा डैंड्रफ नहीं ठीक होगा, और अगर ठीक हो भी गया तो वापस आ जाएगा। सबसे पहला ट्रिगर है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। ये बात समझ लो, तुम्हारे स्काल्प पे जितना ज्यादा ऑयल होगा, उतनी ज्यादा फंगस उस ऑयल पर फीड करेगी, उतना ज्यादा डैंड्रफ बढ़ेगा। तो रेगुलरली अपने स्काल्प को वॉश करते रहना ताकि ऑयल ज्यादा ना बने। सेकंड इज ओवर वॉशिंग या फिर अंडर वॉशिंग। अगर तुम बहुत ज्यादा शैम्पू करते हो वीक में, उससे तुम्हारा स्काल्प ड्राई हो जाता है, जो व्हाइट फ्लेक्स बन जाते हैं, जो डैंड्रफ को बढ़ा देता है। और अगर तुम बिल्कुल ही कम शैम्पू करते हो, तो स्काल्प पे ऑयल बढ़ जाता है, और अगर ऑयल बढ़ेगा तो डैंड्रफ भी बढ़ेगा ही, बिकॉज ये फंगस उस ऑयल पर फीड करेगी। थर्ड इज हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस हर प्रॉब्लम का कारण होती है। स्ट्रेस बस कंडीशन को वर्स कर देती है। अगर तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल हाई होगा, तो तुम्हारा स्काल्प बैरियर वीक हो जाएगा, व्हिच अगेन कॉजेस डैंड्रफ। फोर्थ इज अनहेल्दी डाइट। शुगरी फूड्स, फ्राइड फूड या फिर अल्कोहल पीने से सीबम बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाती है, व्हिच कॉजेस डैंड्रफ। एंड लास्ट इज रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हारे हेयर प्रोडक्ट में सल्फेट्स, पैराबेन्स या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, तो सब चीजें तुम्हारे स्काल्प को इरिटेट कर देती है, स्काल्प का पीएच और ऑयल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जो डैंड्रफ को एक्टिवेट कर देती है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक ऐसा शैम्पू यूज करो जिसके अंदर कीटोकोनाजोल या फिर जिंक पायरेथिन या फिर सेलेनियम सल्फाइड है। कीटोकोनाजोल फंगस को डायरेक्टली किल करता है, जिंक पायरेथिन स्काल्प को सूद करता है और फ्लेक्स को रिड्यूस करता है, और सेलेनियम सल्फाइड ऑयल कंट्रोल करता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स बेस्ट है डैंड्रफ को बीट करने के लिए। आई पर्सनली यूज्ड जिंक पायरेथिन शैम्पू और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार शैम्पू करना, और हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो तुम शैम्पू को अपने स्काल्प पर एटलीस्ट 10 मिनट तक पड़े रहने देना। इससे शैम्पू अच्छे से अपना वर्क कर पाता है और डैंड्रफ मोर एफिशिएंटली रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा शैम्पू बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। दूसरा स्टेप है रेगुलरली वॉशिंग करना, स्पेशली आफ्टर वर्कआउट्स या फिर पूरे दिन बाहर रहने के बाद। ओवरनाइट या फिर ओवर ऑयलिंग अवॉइड करना, बिकॉज अगेन ज्यादा ऑयलिंग करने से डैंड्रफ बढ़ेगा ही। अगर ऑयलिंग करनी है तो 30 मिनट्स बिफोर शैम्पूइंग करना, पूरी रात बिल्कुल भी मत करना, और शैम्पू को कम्प्लीटली वॉश आउट कर लेना ताकि थोड़ा सा भी रेसिड्यू तुम्हारे स्काल्प पर ना रहे। थर्ड इज डाइट एंड लाइफस्टाइल। अपनी डाइट में जिंक, विटामिन बी फूड्स, ओमेगा 3 एंड बायोटिन ऐड करना, जैसे वॉलनट, स्पिनच, एग्स, पनीर। शुगर और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना, जैसे मैंने पहले बोला। हाइड्रेटेड रहना, दिन में एटलीस्ट 4 लीटर पानी जरूर पीना। ट्राई करना स्ट्रेस के लेवल को कम करना। अब डैंड्रफ को कंट्रोल करने के बाद उसको कैसे मेंटेन करना वो जान लेते हैं। जब डैंड्रफ कंट्रोल हो जाए तो तुम एक माइल्ड शैम्पू पर स्विच कर सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम हफ्ते में एटलीस्ट कीटोकोनाजोल शैम्पू से ही वॉश करो अपने बालों को। एक प्रॉपर स्काल्प रूटीन को फॉलो करना एंड स्क्रैचिंग अवॉइड करना, उससे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। और हाँ, तुम एक कीटोकोनाजोल लोशन भी यूज कर सकते हो, वो भी इफेक्टिव होता है, बट डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेना, वरना बाकी शैम्पू से भी काम चल जाएगा। सो गाइस, दिस वाज इट कि डैंड्रफ क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे परमानेंटली फिक्स करना है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।